आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मामूली खबरें आने का सिलसिला जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन इल्ज़ामात पर रेफरेंस का सामना था, जिसमें उनके खिलाफ नाजायज़ असासों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जस्टिस मज़ाहिर ने हमेशा इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। ताहम आज सदर ममलिकत को भेजे गए अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। मौजूदा माहौल में मेरे लिए बतौर जज काम जारी रखना नामुमकिन है। आज ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा कराया, जिसमें खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की। और उसमें लिखा उन्होंने कि कभी भी मैंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मिसकॉन्डक्ट का मर्तकिब हुआ हूँ। उनका मौक़िफ़ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन किसी और की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस मसरत पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस नकवी ने 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा 2 शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए थे और उन्हें कलअदम करार देने की सदा की थी। अपने खिलाफ केस में जस्टिस नकवी ने मुल्क के बेहतरीन वकीलों की खिदमत हासिल की, मगर आखिरकार उन्होंने मुस्ताफ़ी होने में ही आफियत जानी। इस्तीफे के बाद कानूनी माहिरीन में बहस छिड़ गई कि क्या इस्तीफे के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए या उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत जमा करने वाले वकील मियाँ दाऊद का कहना है कि करप्ट जजेस को सज़ा मिलनी चाहिए। इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज को मुस्ताफ़ी होने पर भी मराहत मिलती हैं, जिसमें माहाना 10 लाख रुपए पेंशन, 2000 बिजली के यूनिट्स मुफ्त, 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 3000 की मुफ्त मोबाइल कॉल शामिल हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन ने पिछले माह चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खत लिखकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी केस से मुतालिक बेंचेस की तश्कील पर बाकायदा एतराज़ात उठाए थे। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मुखालफत की थी। आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने बिल आखिर अपने उहदे से इस्तीफे दे दिया। उन पर शदीद करप्शन के इल्ज़ामात थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन पर नाजायज़ असासे बनाने के हवाले से रेफरेंस की समाअत जारी थी। इस मौजूद में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुडिशल अफेयर्स के पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख वैसे तो गैर मामूली वाक़यात से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगना और फिर उनको अपना इल्ज़ाम के इस पस मंज़र में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या तो नहीं है। जी बिल्कुल कमरान साहब, ये पहला वाक़या नहीं है। इसके अलावा आपने देखा कि एक जज का पनामा लीक्स में भी नाम आया था, उनके खिलाफ भी ट्रायल चल रहा था। जब ट्रायल कंक्लूड होने के करीब था तो उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था। इसके अलावा और भी कई मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में के किसी जज को अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग नहीं किया जा सका। वजह यह है कि जब भी किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो जज जो है वो इस्तीफ़ा दे देता है। और कानून ये है कि आर्टिकल 209 जो है वो रिटायर्ड जज पे अप्लाई नहीं होता। तो अब ये है कि जो जस्टिस मज़ाहिर के ख़िलाफ़ 10 चार्जेस हैं, उन पे अब उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अलहदा बात है कि कल चीफ जस्टिस काजी फैसा जब इस मामले को देखेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर इजलास होता है तो वो हम देख रहे हैं कि वो तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं और वो इस मामले को देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की पाबंद है और इस वक्त जो आर्डर इन फील्ड है उसमें यह है कि आर्टिकल 209 जो है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस मज़ाहिर जो है अगर उन्होंने रिज़ाइन देना था तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ही टेनोर में दे देते। अब उन्होंने जब इतना कंटेस्ट करके और उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा और सामना करूंगा,
अब जब रिज़ाइन दिया है तो उनके हवाले से परसेप्शन कोई अच्छी नहीं गई है, और वो हर कोई यही कह रहा है कि उनको नज़र आ रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने पर्सन प्रिविलेजेस को बचाने के लिए जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त अगर देखें तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा वो बेहतर पोजीशन में हैं। अब एक अगर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल पॉलिटिक्स है वो भी इस केस में आप रूल आउट नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर का पूरा साथ दिया, उन्होंने बल्कि इस चीज़ की सवालात उठाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस जल्दी में इस मामले को देख रही है, लेकिन हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर ने रिज़ाइन कर दिया। अब वो कैंप जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कैंप हम जाना जाता तो है, अगर आप मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि जब आप कैंप की सियासत सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैंप्स की तकसीम की जब हम बात करते हैं तो इस डेवलपमेंट के बाद वो कैंप जिससे बिलोंग करते थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, वहाँ पे क्या रद्द अमल होगा? क्योंकि एक कैंप का एक इम्पॉर्टेंट जो शख्सियत है वो अब उसमें नहीं रही, और जो तकसीम रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बेंच में, वो उसके क्या असरात हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत ही इस वक्त डेलिकेट, बहुत ही सेंसिटिव माहौल है इस वक्त फैसलों के हवाले से, सियासी माहौल के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। अंदरून सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, मज़ाहिर नकवी साहब की रुखसती हुई है, इसके क्या असरात होंगे? देखिए कामरान साहब, जस्टिस एजाजुल अहसन जो अभी जिन्होंने फ्यूचर के चीफ जस्टिस होंगे, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे शाहिद वहीद, ये चारों फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस मज़ाहिर की रिजिग्नेशन के बाद वो डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं। जस्टिस काजी फाइसा और उनके कैंप को इस वक्त बहुत एडवांटेज हासिल हो गया है। जस्टिस काजी फाइसा को एक सीट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खाली है, सुप्रीम कोर्ट में जज उन्होंने एक तैनात करना है जस्टिस मज़ाहिर की रिजिग्नेशन के बाद, और जस्टिस सरदार तारिक ने मार्च में रिटायर होना है। तो 3 जजेस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाने हैं। तो अगर जस्टिस एजाजुल अहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते भी हैं तो जो इस वक्त तकसीम है और जिस तरीके से हालात हैं उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो जस्टिस एजाजुल अहसन की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होगी जब अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं। और कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ जो जस्टिस एजाजुल अहसन के मुखालिफ हैं वो अब एक्टिव होंगे, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो अब जो है वो एक्टिव आपको कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। तो ये सिलसिला बज़ाहिर लग रहा है कि ये जैसे मज़ाहिर तक नहीं रुकेगा, ये आगे भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्जियों के लिए दुनिया न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। फ़ौरन